वो अपने आप को बनाते हैं, अपने आप का टैलेंट शो करते हैं, इस वजह से वो इस अपर लेवल पर हैं। वो आईपीएल में आते हैं, जैसे वो वैभव सूर्यवंशी आया था, उसने 36 बॉल पर 100 रन मार दिया। दैट इज द गैप 14 ईयर ओल्ड। पाकिस्तान में यही मसला है ना कि उनको जो टैलेंट है उनको आगे नहीं आने दिया जाता। इसी तरह इंडिया में जो है वो टैलेंट को प्रमोट किया जाता है और पाकिस्तान में टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। यार अगर अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो वो डे बाय डे अपने आप को ग्रो करता जा रहा है। आपने देखा होगा आईपीएल में जिस तरह वो अपने आप को ग्रूम किया, एक तराशा हुआ हीरा उन्होंने निकाला। और एंड देन ही शो एस ही पुट इट एज अ, वो कहते हैं ना, पर्ची वो जेब में लेके घूमता है, वो दिखाता है अपने सिलेक्टर को कि मैं इतने रन बना के फॉर द ऑरेंज आर्मी। यस ज्यादा। अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में भी इस तरह के प्लेयर्स है, ये नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह के प्लेयर्स नहीं है, लेकिन अगर हमारी क्रिकेट बोर्ड ऐसा करे, जो न्यू जनरेशन के जो प्लेयर्स आते हैं ना, अगर उनको मौका दिया जाए ना तो भी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। यार विराट कोहली, रोहित शर्मा कल को नहीं भी होंगे तो अभिषेक शर्मा और जो शुभमन गिल है वो ग्राउंड में आकर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। और जिस तरह इन्होंने मैदान जीत लिया, टू बी ऑनर्स इनके बॉलर पाकिस्तान में वो टैलेंट नजर नहीं आता जो इंडिया में नजर आता है। इसमें वो डिजर्व करता है, इसलिए क्योंकि मैं उसको आईपीएल में तकरीबन 12-14 साल से देख रहा हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलता है एंड तो वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। जिस तरह इंडिया की जितनी भी प्लेयर्स है, आप देखो, अगर वो परफॉर्मेंस ना भी कर लेना तो वो इतना अपने प्लेयर्स को जज नहीं करना, उनकी बोर्ड जज करती ना, उनके फॉर्मेट हो, एशिया कप हो, ठीक है, उसके बाद ओडीआई हो और उसके अलावा टी20 हो, कोई भी फॉर्मेट हो, जिस तरह अभिषेक शर्मा यार एक आउट क्लास प्लेयर बन चुका हुआ है। उससे बात करेंगे इंडिया का एक और यंग टैलेंट, और हमें नजर आया है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अभिषेक शर्मा अब टी20 आई में नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो यही 23-24 साल के लड़के जो है वो हमें पिच में भी लीड करते हुए नजर आते हैं, और अब तो आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर भी नंबर 1 पर नजर आ रहे हैं। टी20 आई की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा, एंड अगर ओडीआई की बात की जाए तो हमें शुभमन गिल फ्रॉम नंबर 1 पे नजर आते हैं। क्या ओपिनियन होगा ओवरऑल अगर हम लोग देखें जी? अभिषेक शर्मा एक 24 साल का 23 साल का लड़का आपको नंबर 1 टी20 आई बैट्समैन नजर आ रहा है, ओवरऑल क्या ओपिनियन है? देखें, ये मसला ये है कि पाकिस्तान में वो टैलेंट नजर नहीं आता जो इंडिया में नजर आता है। ही अर्न दैट, ही इज दैट गाय जिसने वो टैलेंट वो अर्न किया इन द बिग लीग आईपीएल, show in the Sunrisers Hyderabad and come again into Indian team and show his talent. Exactly. To earn that is this position, he deserve it. He deserve it for sure. लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए, जहां पर 23 साल का बच्चा सारे बैट्समैन को छोड़कर टी20 आई में नंबर 1 बैट्समैन बन गया है, सबको पीछे छोड़ दिया उसने रेस में, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें भी करना चाहिए? क्योंकि टी20 आई की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को अपने आगे एशिया कप नजर आ रहा है, वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, जो कि टी20 आई फॉर्मेट में है। इंडिया के पास तो लोग भरे पड़े हैं, लेकिन हमें तो अभी रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रही। मैम, हमें ना अपने जो डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट है ना, उसको बेहतर करना होगा। डोमेस्टिक से टैलेंट निकलता है तो आगे आता है। डोमेस्टिक लेवल को बेहतर करेंगे तो आपके जो लड़के हैं वो टैलेंट निकल कर आएगा। आगे जो बड़े लीग्स होती हैं उसमें परफॉर्म करेंगे, जैसे इंटरनेशनल लीग होती हैं, आईसीसी के इवेंट होते हैं, तो उसमें जाके वो परफॉर्म करेंगे। जैसे पीएसएल हमारा एक ब्रांड है, तो उसमें अगर वो परफॉर्म करते हैं लेकिन उसमें वो टैलेंट की वो कमी रह जाती है, उनको उस तरह से तैयार नहीं किया जाता ताकि वो अपर लेवल पे जाके वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये रीजन है। और अगर हम लोग इंडिया की टीम की बात करते हैं, भाई उनके पास तो बेशुमार अच्छी टीम है। अगर हम तिलक वर्मा की बात, बड़े बड़े हिटर्स के नाम वहां पर हमें नजर आते हैं। सूर्य कुमार यादव को आप देख ले, आप लोग अभिषेक शर्मा को देख ले, इटसेल्फ जायसवाल की बात कर ले आप, तो आपको नहीं लगता कि भाई एक्चुअली में उन लोगों ने जो है वो टी20 आई को कम्प्लीटली अपने हाथ में कर लिया, मुट्ठी में? जी बिल्कुल, ये वजह ये है कि वो उनके पास एक बिगी लीग है, आईपीएल में वो परफॉर्म करते हैं। देन अगर आईपीएल खत्म हो जाता है उसके बाद डोमेस्टिक बहुत सी लीग हैं, तो वो डोमेस्टिक से वो उभर कर आते हैं, ऐसे ही है, और अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो अपने आप को इस तरह का अपने आप को बनाते हैं। उनके पीछे कुछ नहीं होता कि ये जो होते हैं ना कि समझ लें आपके उनके पीछे कुछ सिफारिश वगैरह, ये कुछ नहीं होता। वो अपने आप को बनाते हैं, अपने आप का टैलेंट शो करते हैं, इस वजह से वो इस अपर लेवल पर हैं। वो आईपीएल में आते हैं, जैसे वो वैभव सूर्यवंशी आया था, उसने 36 बॉल पर 100 रन मार दिया। दैट इज द गैप 14 ईयर ओल्ड। 14 ईयर ओल्ड आके लड़का एक आके आ रहा है, वो 100 बना रहा है इतनी बड़ी लीग में, और पहली बॉल पे वो छक्का लगा देता है। तो वो अर्न करते हैं और अपने आप को ऐसा तैयार करते हैं, उनके पास कोई
वो नहीं होती कि पीछे से कोई मतलब कि सिफारिश ले लें या कोई इस तरह की चीज। वो अपने आप को बनाते इस तरह के हैं कि वो टैलेंट उभर कर आता है और आगे जाके वो परफॉर्म करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम खेलते हैं भाई। ये तो नंबर 1। एक और चीज, अभिषेक शर्मा, आपको क्या लगता है वाकई में वेल डिजर्व था? क्या वाकई में जो जगह उसने ली है नंबर 1 पर वो आया है, वो डिजर्व करता था? यस मैम, वो डिजर्व करता है इसलिए क्योंकि मैं उसको आईपीएल में तकरीबन 12-14 साल से देख रहा हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलता है एंड सिलेक्टेड इन इंडियन टीम एंड देन ही शो एस ही पुट इट एज अ, वो कहते हैं ना पर्ची, वो जेब में लेके घूमता है, वो दिखाता है अपने सिलेक्टर को कि मैं इतने रन बना के फॉर द ऑरेंज आर्मी। यस ज्यादा ऑरेंज आर्मी फिर वो दिखाता है। और इंडियन आईपीएल लीग में वो इस सीजन में उसकी एक लड़ाई हुई थी दिग्नेश राठी, वो पर्ची दिखा के आता है, अभिषेक शर्मा वो पर्ची काट रहा था। तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का हम लोग टैलेंट अभिषेक शर्मा के अंदर देख रहे हैं, जिस तरह की एक डेडिकेशन हम लोग देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्लेयर्स जो है वो जनरेट होना स्टार्ट होंगे? क्योंकि पीएसएल तो हम भी करवा रहे हैं, 10 सीजन तो हमने भी किए हैं, इन्वेस्टमेंट तो हमने भी की है, लेकिन ऐसा कोई एक टैलेंट? जी मैम, हो सकता है अगर डोमेस्टिक लेवल हमारी बेहतर हो जाए, अगर छोटे छोटे गांव से जो लड़के आते हैं परफॉर्म करने का, उनको मौका ही नहीं मिलता ठीक है, आगे सिलेक्ट होने का या उनको मतलब ट्रायल देने का। हमारे प्लेयर्स के अंदर वो लगन भी है जो हम लोगों को उनमें दिखाई देती है कि वो भाई अपने चिट रख के लाता है और इस तरह की चीजें, क्या हमारे प्लेयर्स में है इस तरह की? नहीं, इस तरह के गैंगस्टर पाकिस्तान में तो मैंने पहले कभी नहीं देखे, इंडिया में शायद है। गैंगस्टर बड़ा लफ्ज है ये गैंगस्टर इसलिए बोलें क्योंकि क्रिकेट को ना एंजॉयमेंट चाहिए होती है, इस तरह के गैंगस्टर भी एंजॉयमेंट दे सकते हैं क्रिकेट में। तो हमारे पाकिस्तान में ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, टैलेंट की कोई कमी है, टैलेंट बहुत भरा पड़ा है पाकिस्तान में और वो उभर के भी आ सकते हैं पाकिस्तान से। बस ये है कि डोमेस्टिक लेवल को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। पाकिस्तान में पुराने जो प्लेयर हैं, वसीम अकरम जैसे द लेजेंड, इमरान खान का नाम ले लें, अब मैं इन द पॉलिटिक्स में मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आप देख लें कि बहुत से ऐसे जो प्लेयर गुजरे हैं, शुएब अख्तर जैसे, उनका कोई गैंगस्टर जैसा कोई नाम ही नहीं है। कोई सब बैट्समैन बड़े बड़े, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट लेजेंड, उनसे डरते थे। तो इतनी कमी नहीं है कि पाकिस्तान में जो इस तरह के प्लेयर उभर के नहीं आ सकते, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बस ये है कि डोमेस्टिक लेवल पे ना बेहतरी होनी चाहिए और जो यंग लड़के गाँव से बेचारे वो पता नहीं क्या क्या करके बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुंचते हैं, उनको ट्रायल्स का मौका ही नहीं मिलता, वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है। तो टैलेंट को वहाँ जहाँ इस्तेमाल करना होता है पाकिस्तान में वो नहीं हो रहा। बस अभिषेक शर्मा, क्या कहेंगे? शर्मा जी का बेटा है और मतलब देयर इज नो लिमिट, और यहाँ पर हमें नजर आता है कि व्हेन इट कम्स टू टीम इंडिया स्काई इज द लिमिट। क्या कहेंगे ओवरऑल अभिषेक शर्मा, क्या डिजर्विंग था? ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? यार अगर अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो वो डे बाय डे अपने आप को ग्रो करता जा रहा है। आपने देखा होगा आईपीएल में जिस तरह वो अपने आप को ग्रूम किया, एक तराशा हुआ हीरा उन्होंने निकाला, और जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस देखी आपने, जिस तरह T20 में वो चल रहा है, स्पेशली सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी जहां पर नजर आई, उन्होंने मैचेस जिताए। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट हो, एशिया कप हो, ठीक है, उसके बाद ओडीआई हो और उसके अलावा T20 हो, कोई भी फॉर्मेट हो, जिस तरह अभिषेक शर्मा यार एक आउट क्लास प्लेयर बन चुका हुआ है। उसके अलावा आप देखें शुभमन गिल ने ओडीआई में काफी यानी कि बैड परफॉर्मेंस दिखाई। अभी रिसेंटली उसने जिस तरह अपना स्ट्रांगली कमबैक किया और जिस तरह वो अपनी टीम को लेकर चल रहा है, वो बता रहा है कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा कल को नहीं भी होंगे तो अभिषेक शर्मा और जो शुभमन गिल है वो ग्राउंड में आकर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। और जिस तरह इन्होंने मैदान जीत लिया, टू बी ऑनेस्ट इनके बॉलर्स आउट क्लास होते जा रहे हैं। अब देखें आप, सिंपल सी एग्जांपल है कि जसप्रीत बुमराह, वो अगर रिटायर हो भी जाए, अगर मैचेस ना भी खेलें, तो उनके जूनियर्स में इतनी पावर आ चुकी है उनके। यार अश्विन को देख लो यार, ऑलराउंडर है, ठीक है। उसके अलावा इतने ज्यादा यार उनके बैट्समैन हैं जो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा हो गया, तिलक वर्मा को अभी ज्यादा चांसेस नहीं मिलते। तिलक की बात की जाए तो हम लोगों को नजर आता है कि उनके प्लेइंग 11 तो ऑब्वियसली परफेक्ट है, बट उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें नजर आता है कि हमारे सामने एशिया कप का एक बड़ा टूर्नामेंट है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन जो हमारी प्रिपरेशन है, जो हमारी तैयारी है, क्या आपको लग रहा है कि उस लेवल की है? या जिस तरह की टीम्स जो है वो बिल्ड हो चुकी है, इवन अफगानिस्तान इज नाउ बेटर देन पाकिस्तान, क्या कहेंगे इस बारे में? आपका क्या ओपिनियन होगा? मेरा ओपिनियन ये है कि हमारी पाकिस्तान टीम को कुछ बेहतरी करनी चाहिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए। तो सेकेंडली ये कि हमारी टीम तो बहुत सुस्त है, कैच छोड़ देती है, रन रेट इनका डाउन चला जाता है,
और सेकेंडली कुछ खुराक अच्छी खाएं और हमारी टीम को आगे लेके चलें। खुराकें अच्छी खा खा के तो तोने निकल आई हैं, आपको नहीं लगता कि फिटनेस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखें, स्पोर्ट्स की बात की जाए तो फिटनेस इज फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। आप अपनी फिटनेस को लेकर चलते हैं, फिर ही आप मैच को विनिंग वाली साइड पे लेकर जाते हैं। लेकिन देखा जाए यहाँ पे फिटनेस की बात नहीं है, यहाँ पे है लगन की बात है, पैशन की बात है। आप देखें हमारे प्लेयर पहले परफॉर्मेंस लास्ट टाइम जो अमेरिका हम T20 खेलने गए थे, कितना बैडली हम हारे थे, ठीक है। अब देखें हम क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन अभी हमारी टीम में थोड़ी चेंजेस आई हैं। उसके अलावा हमारी टीम डे बाय डे ग्रो कर रही है। अब हमारे मैचेस थोड़े ना टफ होने वाले हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रांग नजर आएगी आपको। हाँ, रही बात अभिषेक शर्मा की, शुभमन गिल की, वो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। वो डे बाय डे मैचेस विन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम को आप कम नहीं लें, क्योंकि अंडर एस्टिमेट जहां आप करेंगे वहां पर वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। पाकिस्तानी टीम, आपको पता है, जहां पर आपको लगता है ना कि यार किसी भी आप टीम से पूछ ले पाकिस्तानी टीम के बारे में, वो आपको एक ही सवाल का जवाब देगा, अनप्रडिक्टेबल टीम। उसका रीजन ये है कि यार जहां पर उम्मीद नहीं होती वहां पर ऐसे ये चांद और सितारे लोगों को दिखाते हैं। ग्राउंडों में छक्के और चौकों की ऐसी बारिश करते हैं कि लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि यार ये वही पाकिस्तानी टीम है जिन्हें हम तनकीद और जहां हम उम्मीद लगा ले वहां क्या होता है? वहां पे जाते हैं। देखिए हार जीत साथ साथ है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जीतने के लिए मैदान पे उतरे, लेकिन हाँ, आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हारे, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आप परफॉर्म ही नहीं करें, आप फाइट करें, देखें, आप फाइट नहीं करते तो फिर हमारे दिलों के साथ आप खेलते हैं, हमारी उम्मीदें टूटती हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आने वाले दिनों में जो सी अपकमिंग ट्रॉफीज होने जा रही हैं, लाइक T20 हो गया, एशिया कप हो गया, ODI हो गया, किसी भी फॉर्मेट में इंडिया जब भी सामने आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान हराएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्या अभिषेक शर्मा का नंबर 1 T20I बैट्समैन डिजर्विंग था? आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें, आप देखें कि कितनी बॉलों में कितने वो छक्के मारता है, उसका स्ट्राइक रेट, उसका स्कोर देख लें। ये बात करने वाली नहीं। देखें, आप जिससे ज्यादा मौका देंगे वो, इंडिया की स्पेशलिटी बताऊं क्या है उनकी टीम की ये स्पेशलिटी है कि वो कहते हैं कि आप नहीं आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप मैदान में हो, वरना आप बाहर हो, ठीक है। हमारी भी ये स्पेशलिटी है, लेकिन हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं। हमारे बोर्ड को चाहिए कि थोड़ा सा ना अपने प्लेयर्स पे वर्क करें। हमारे प्लेयर्स इतने तराशे हुए हीरे हैं, बिलीव करें कि इन्हें कहीं भी खड़े कर दे। यार हमारे चाचे की एग्जाम्पल ले ले, चाचा कहीं भी खड़ा हो जाए, वो लोग उसका ट्रोल बनाते हैं, बूढ़ा है, बूढ़ा कहाँ का बूढ़ा है। वो अगर बॉलिंग करने पे आए तो 3-4 विकेटें निकाल जाता है, बैटिंग करने पे आए तो क्या कहता है 50 से ऊपर स्कोर मार जाता है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान के पास क्या टैलेंट है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे जो उनसे बैट्समैन और बॉलर्स हैं वो जल्दी इंजर हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा इज द डिजर्विंग प्लेयर फॉर नंबर 1 बैट्समैन इन T20I? यस, यस ही इज। मैं तो यही कहूँगा इंडिया में जो भी होता है, इंडियन क्रिकेट टीम बोर्ड जो है ना, वो हमेशा मेरिट की बेस पे मतलब प्लेयर को जज करते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये चीजें तो नहीं है। आप देखो तो हर जगह पे वो रिश्वत चलते इस चीज से होते हैं। हमारे पास अगर 2 प्लेयर ऐसे भी आ जाए जो उस लेवल तक पहुंचना चाहे उनको, या उस लेवल पे होते भी है, तो उन बेचारों को मौका बहुत कम मिलते हैं। अभी आप देखो ना, बाबर आजम को देखो, उस बेचारों को भी ड्रॉप कर दिया ना इस T20 से। तो अगर इस तरह हमारे पास प्लेयर्स हो ना तो उस लेवल पे शायद पहुंच जाए। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हो PSL में बड़े चक्के चुक्के मारते, बड़े बहादुर बनते, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे चले जाए ना तो फिर वो उस तरह नहीं खेल सकते जिस तरह पाकिस्तान में खेलते। ऐसा ही है। हाँ, आपको नहीं लगता सर कि जहां पर हम लोग देखते हैं कि 21-22 साल के लड़के जो है वो हमें नंबर 1 नजर आते हैं, एक तरफ 23 साल का अभिषेक शर्मा T20 में नंबर 1 है, ODI में 25 साल का शुभमन गिल नंबर 1 है। क्या ओपिनियन है आपका? वहां पर इतना ज्यादा टैलेंट हंट किया जा रहा है उनको, मतलब हमें नजर आ रहा है कि वो पूरी दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड बेस्ट टैलेंट माने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं। पाकिस्तान में यही मसला है ना कि उनको जो टैलेंट है उनको आगे नहीं आने दिया जाता। ठीक है। इसी तरह इंडिया में जो है वो टैलेंट को प्रमोट किया जाता है और पाकिस्तान में टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। बस जो भाई ने कहा, बाकी बात वही है। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है ये जो अभिषेक शर्मा है अभी तो 23 साल का है, आगे जाकर कितना ज्यादा लीड करने वाला है और इंडिया के लिए कितना बड़ा एसेट है? तो भाई अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में भी इस तरह के प्लेयर्स है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह के प्लेयर्स नहीं है, लेकिन अगर हमारी क्रिकेट बोर्ड ऐसा करे, जो न्यू जनरेशन के जो प्लेयर्स आते हैं ना, अगर उनको मौका दिया जाए ना तो भी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास प्लेयर्स है और हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। लेकिन ये मैं यही कहूंगा, मेरा यही ओपिनियन है, अगर हम अपनी न्यू जनरेशन को मौका दे दे तो शायद वो उस लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है।
अगर हम मौका दे दे, क्या मौका मिल रहा है एशिया कप के लिए? जो टीम हमारी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, क्या वो इतनी कंपैटिबल टीम है कि वो जाकर श्रीलंका की टीम से, अफगानिस्तान इवन के हमसे बेहतर खेल रहा है? अगर हम लोग एक क्रिटिकल एनालिसिस से देखें और एक क्रिटिकल आई से देखें तो वाकई ही में अफगानिस्तान इज ऑल्सो बेटर देन अस। आपको नहीं लगता कि अगर हम टैलेंट को मौका देते और ये सब करते तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी काफी मजबूत होती, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास रिप्लेसमेंट्स भी नहीं है। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, क्या आप अफगानिस्तान को देखो ना, उसमें जितने भी न्यूज प्लेयर है तो सबको मौका देते, और बेसिकली हमारे पाकिस्तान के अवाम जो है ना वो प्लेयर को एक दो मैच की बेस पे जज करता है। ये तो नहीं है कि भाई अगर एक प्लेयर ने एक मैच में अच्छे रन किए, 2-3 मैच में अच्छे रन किए, एक मैच में अगर वो 0 पे आउट हो गया, उसने रन कम किया, एक बॉलर है उसने ज्यादा रन दे दी, तो ये तो नहीं है कि आप किसी प्लेयर को एक मैच की बेस पे जज कर लो। ऐसा तो नहीं होता भाई, आप प्लेयर को टाइम दो, उनको मौका दो, तो वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। जिस तरह इंडिया की जितनी भी प्लेयर्स है आप देखो, अगर वो परफॉर्मेंस ना भी कर लेना तो वो इतना अपने प्लेयर्स को जज नहीं करना, उनकी बोर्ड जज करती ना उनकी आवाम जज करती। हमारे पाकिस्तान का मसला भी तो यही ना, प्लेयर्स को 2-3 मैच में उनको खेलने देते, फिर उसके बाद प्लेयर को जाया कर देते। हमारे पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, उनको जाया किए। तो इस तरह अगर हम हर एक प्लेयर को या न्यू जो जनरेशन हमारे पास आती है उसको मौका दे दे, तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह वो भी उस लेवल पर पहुंच जाएगा। क्या अभिषेक शर्मा वाकई ही में एक डिजर्विंग प्लेयर है टी20? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बहुत डिजर्व करता है। और उनके लिए इंडिया को जो है वो शाबाशी मिलनी चाहिए इस बात पे कि उन्होंने जो है वो अपने टैलेंट को प्रमोट किया है। और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि जो टैलेंट होता है उनको प्रमोट नहीं किया जाता। और मेरा ये होगा मशवरा होगा पाकिस्तान के लिए भी कि जो उनके जो टैलेंटेड पर्सन्स हैं उनको जो है वो प्रमोट किया जाए। बिल्कुल ठीक।